रथ किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है इस रथ का? ये रथ जो है सो पटेल छात्रावास निर्माण ट्रस्ट जो बिहार के लिए बनी है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि पटेल समाज से जुड़े हुए जो छात्र छात्राएं पहले राज्य के विभिन्न हिस्सों से आते थे पटना, उनके लिए जो है कि नहीं सो पटना में इतनी आवासीय सुविधा नहीं रही है। इसलिए हम लोग का इस ट्रस्ट का उद्देश्य है कि बिहार के प्रत्येक ज़िलों में कम से कम पटेल छात्रावास का एक निर्माण हो, जिससे कि आने वाली पीढ़ी जो है हमारी समाज में अपने स्थान को प्राप्त करे, शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के अन्य क्षेत्रों में भी उसके माध्यम से वो समाज में आगे बढ़ सके। उद्देश्य यही है। अभी तो उद्देश्य हम लोग का है कि जो पटेल समाज की विचारधारा से जो लोग मिलते हैं, जहाँ पे आप खड़े हैं अभी पटेल छात्र यहाँ पर पटेल सेवा संघ में, इस पटेल सेवा संघ के अंतर्गत भी यही उद्देश्य रखा गया है कि जो सरदार पटेल के विचारों से सहमत हो वो इसके जो है सो सदस्य बन सकते हैं। उसी तरह से पटेल छात्रावास में भी हम लोग देखेंगे कि जो पटेल के विचारों को मानते हैं उनको महत्व देंगे हम लोग। विचार मिलना चाहिए किसी भी समाज से। जी, प्रयास यही रहे। कितने जिलों में निर्माण चल रहा है अभी तो पटना में तो पहले से पटेल छात्रावास है, बालिकाओं के लिए भी अलग है और बच्चों के लिए अलग है। इसी तरह से अभी छपड़ा में भी कार्य करीब करीब पूर्ण हो चुका है। सीतामढ़ी में कल हम लोग उद्घाटन करने जा रहे हैं, लोकार्पण उसका हो जाएगा। और नवादा में आने वाले समय में नवादा, नालंदा, आरा, ये कम से कम 2025 में हम लोग का टारगेट है कि अगले साल 2025 में कम से कम 3 या 4 जिलों में और छात्रावास का निर्माण किया जा सके। इसमें बंटू सिंह वो सबसे ज़्यादा, चूँकि वो एक नौजवान है और क्रांतिकारी विचारों के हैं, वो चाहते हैं कि पटेल समाज आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से स्पेशली बहुत पीछे है, तो उसको कैसे और आगे बढ़ाना है शैक्षणिक रूप से। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनके रहने सहने, आवासन की इतनी सुविधा होनी चाहिए कि जिससे वो आगे बढ़ कर के समाज का काम कर सकें। इस स्तर पर जो लोग वहाँ रहेंगे उनको जो क्लासेज वगैरह होगी, उनके लिए सब्जेक्ट वाइज होगी। हम लोग चाहेंगे कि भाई अपने ऐसे जो प्रोफेसर्स हैं, जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, उनकी सेवा उनको समाज के बच्चों को दे सके, ऐसी भी कोशिश हम लोग की रहेगी। आय कहाँ से, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा जो भी कुछ है वो समाज के द्वारा जो है सो एकत्रित किया गया है, कोई सरकारी अनुदान के द्वारा अभी तक नहीं है। पहले से पटेल छात्रावास यहाँ है जी। क्या यहाँ छात्रों की ज़्यादा होती है, राजनीति है, चाहते हैं कि यहाँ के पढ़े लिखे ज़्यादा करते हैं, तो क्या उसका भी एक्सपेंशन करेंगे क्या आप? नहीं, उसका तो एक्सपेंशन समय समय पर होता रहा है। बहुत पहले जब ये बना था तो केवल ग्राउंड फ्लोर था, अब तो ये जो है सो 3-4 तल्लों में बन चुका है। और बालिकाओं के लिए यहाँ नहीं था छात्रावास, अभी बालिकाओं के लिए पटना में हाल के वर्षों में जो है सो ये शुरू हुआ है और बहुत अच्छी संख्या में बालिकाएं बिहार के विभिन्न हिस्सों से आगे आ रही हैं। 140 बच्चियां अभी जो है सो छात्रावास में रहती है। किस स्तर के बच्चों को तवज्जो दी जाएगी? मुख्य तौर पर जो छात्रावास में रहेंगे वो महाविद्यालय स्तर पर पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियों के लिए। एक बात सर, हमेशा जो छात्रावास रहा है वो विवादों में रहा है, इसको आप लोग कैसे दूर करेंगे? बहुत बड़ी समस्या रही है। कोशिश रहेगी समाज के सहयोग से, छात्रों के सहयोग से, कि कोई उसमें केवल शिक्षा का ही बात हो और शिक्षा से संबंधित विषयों पर ही चर्चाएं हो, ये हम लोग की कोशिश है। घर बना दिया जाता है। नहीं, ऐसी बात हम लोग नहीं चाहते हैं। अब अगर कोई व्यक्तिगत रूप से अगर किसी को मान लीजिए अपनी विचार स्वतंत्रता रखने के लिए दिया जाता है तो कोई रखता है तो बात अलग है, लेकिन उद्देश्य हमारा राजनीतिक नहीं है, उद्देश्य हमारा शैक्षणिक और सामाजिक है। मैंने ये नहीं कहा कि आपका राजनीतिक उद्देश्य है कि राजनीतिक प्रशिक्षण वो केंद्र बने, लेकिन जो आए दिन हम लोग हर वर्ष देखते हैं, खास करके जब सरस्वती पूजा समारोह होता है या कोई और उस तरह की प्रोफेशन वगैरह निकलता है, तो उस समय पटेल छात्रावास हो या सैदपुर छात्रावास हो, दोनों के बीच क्लैश या कुछ ना कुछ विवाद हो जाता है, तो इसको कैसे? नहीं बंधु, उसको बढ़ा चढ़ा करके भी विशेष रूप से कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि सभी छात्र ऐसा कुछ चाहते हो उसमें। अगर कुछ उसके बीच में कोई असामाजिक तत्व भी अगर शामिल हो जाते हो तो उनको रोकने में थोड़ी दिक्कत जरूर हमारे लिए है, लेकिन कभी जो है सो ऐसा छात्र या पटेल समाज के लोग ऐसा नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस तरह से गलत कामों में हिस्सा लें। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, राज्य में जो शिक्षा व्यवस्था की स्थिति है
अब जैसे जैसे बढ़ोतरी हो रही है, जिज्ञासा बढ़ रही है लोगों में, वैसे वैसे हर समाज में, हर तबका में शिक्षा के प्रति जागरूकता जो है वो उसमें निरंतर जो है वृद्धि होते दिख रही है। हम इस संदर्भ में और भी बात कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि जो पटेल संघ के लोग हैं, अगर ये कहें कि ये पटेल समुदाय जो है वो कहा जाता है कि कुर्मी जो समाज है जात का, उसके तरफ से ये पूरा उन्हें टाइटल दिया जाता है पटेल का। और ये जो कुर्मी समाज है वो अब अपने जो आने वाला भविष्य है उनके लिए तरह तरह के, उनके भविष्य के लिए, कैरियर के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। अब और इन्हीं हथकंडों में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए पटेल छात्रावास का निर्माण कराया जा रहा है। राज्य के हर जिले में यानी 38 जिलों में ये छात्रावास जो है वो निर्मित होगा। और जो पटेल समुदाय के लोग हैं या सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो विचारों से जो इत्तेफाक रखते हैं, उनके लिए ये छात्रावास बड़ा ही कैरियर के लिए, उनके कैरियर के लिए, यहाँ जब वो रहेंगे तो उनके कैरियर के लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। कुछ जो लोग हैं यहाँ पर जो इस पूरे रथ को, यानी ये जो रथ है ये एक जिज्ञासा बढ़ाने वाला रथ है, इस बात को आगे तक ले जाने वाला रथ है, हर गांव तक पहुंचाने वाला रथ है, ताकि वहां के लोगों को इन छात्रावासों के प्रति कुछ जानकारी मिले और जानकारी के बाद हर घर से एक बच्चा जो है वो इस छात्रावास में आकर पढ़ाई करे। यहाँ पर कुछ बातें लिखी हैं जो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल इसमें ये उद्धृत किया गया है कि भाई ये संभव नहीं है कि हर घर से सांसद, विधायक, मुखिया यानी राजनीतिक सरोकार रखने वाले लोग निकले, लेकिन डॉक्टर, इंजीनियर, जज, वकील, बीडीओ, सीओ, एसडीओ, डीएम, एसपी तो बन ही सकते हैं। और इसी दिशा में ये छात्रावास का निर्माण कराया जा रहा है। ये कृष्ण कुमार मंटू जो अमनौर से विधायक हैं, ये लिखते हैं कि अधिकार चाहते हैं तो अधिकारी बनाएं। और दूसरी बात यह है कि कलयुग नहीं, यह कलम युग है, यानी कलम की क्रांति जो है अब बढ़िया से, स्पष्टता से दिख सकती है। चलिए हम दिखाते हैं, आपको बात कराते हैं, सुनवाते हैं कि लोग जो हैं इस ट्रस्ट के वो क्या कुछ कह रहे हैं। तो सुन लिया आपने कि इस ट्रस्ट के जितने भी लोग हैं जो इस रथ को रवाना कर रहे हैं, उन्होंने क्या कुछ संदेश दिया है इस पूरे तबके के लिए, इस पूरे समाज के लिए। पटेल छात्रावास निर्माण ट्रस्ट बिहार, अगर हम देखें तो इस पर जो एक साक्ष्य बना है वो ये साक्ष्य है कि एक तरफ शिवाजी हैं और दूसरे तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। अगर आप इस पूरे ट्रस्ट को कुछ डोनेट करना चाहते हैं, इस समाज के लोग अगर डोनेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए QR कोड भी दर्शाया गया है, स्कैन करके कुछ यहाँ आप अपना दान दे सकते हैं इस ट्रस्ट छात्रावास के निर्माण में। इसी तरह से ये पूरे 38 जिला में इसे रवाना किया जा रहा है, हर जगह घूमेगा ये रथ और उसके बाद निर्माण होगा। और जो इस पूरे समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो अपना कैरियर नहीं बना पा रहे हैं आर्थिक अभाव के बदले में, और वो यहाँ रह करके पढ़ाई करेंगे, इन्हें अच्छी व्यवस्था दी जाएगी, शिक्षकों के भी व्यवस्था किए जाएंगे, जो बच्चा जिस मद में जाना चाहता है। चलिए हम और भी खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं, तब तक बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।